नमस्कार दोस्तों, ईवीएम को लेकर के इस वक्त देश में बड़ी हलचल मच चुकी है। जी हां, ईवीएम पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा इन्हें मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर, फिर कैसे ये सेफ हो सकती है ईवीएम की मशीन। तो जी हां, ईवीएम को लेकर के देश में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चलिए ईवीएम की तमाम बड़ी खबरों को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी हाँ, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए। उन्होंने मंगलवार 30 जनवरी को कहा कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तब क्या ईवीएम सुरक्षित है? बड़ा सवाल है। क्या इस स्थिति में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? इलेक्शन की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मसले पर भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र को बचाइए। सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहने वाले कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से यह पोस्ट ऐसे समय पर किया गया जब हाल ही में चुनाव आयोग को इस मसले को लेकर पत्र लिखा गया। दर्शक, आर्थिक मामलों की खबर देने वाली वेबसाइट moneylife.in ने 29 जनवरी की एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी रह चुके सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी EAS शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निदेशक बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने इसके साथ ही मांग की कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि बीजेपी से जुड़े इन व्यक्तियों को निदेशक के पद से हटा दिया जाएगा। बीईएल की डिटेल सार्वजनिक करने की भी मांग कर दी गई है। लेटर में EAS शर्मा ने मांग की थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के और इसके द्वारा ही कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए। क्या बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले चला सकते हैं जो ईवीएम बनाती है? यूएस से ES शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य आयुक्तों को पत्र भी लिखा है। ईवीएम के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है BEL। जी हाँ, आपको बता दें कि BEL इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है। ES शर्मा ने खत के जरिए कहा कि BEL निदेशकों का बीजेपी से जुड़ा होना और इस ओर इशारा करता है कि पार्टी की कंपनी के कामकाज में निगरानी करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। उनके पत्र के मुताबिक कंपनी अधिनियम कहता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। वैसे उन्होंने बीजेपी के किन नेताओं के बारे में यह पत्र लिखा, यह भी जल्दी सार्वजनिक होगा। तो ईवीएम को लेकर के इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि ईवीएम पर कांग्रेस ने फिर से बड़ा सवाल उठाया। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के पद पर है। इसको लेकर के फिर से राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। मिलेंगे ईवीएम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहे हमारे साथ।